ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस दिन पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक होता है। पूर्णिमा तिथि पर धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान कार्य करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन को मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है, जिससे बहुत से नवीन कार्य करने की बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई शुभ कार्य किया जाए तो वह अवश्य पूर्ण होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से उमा महेश्वर व्रत की शुरुआत की जाती है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है, संतान सुख मिलता है, मनचाहे इच्छाओं की पूर्ति होती है, कार्य में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु, माता पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा ऋषि प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा ऋषि वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट कर देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा क्रोधी स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव श्री शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी, सभी उन्हें प्राप्त हो गई। एक बार प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर की जय। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, मैया यशोदा की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार कहता हूँ, आप उसका श्रवण कीजिए। हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो।
श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वहां योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया कि वह दूसरों के घर से भिक्षा मांगकर कितने प्रेम पूर्वक खा रहा है। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वयं स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। हे भगवान, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। तब उससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वह बालक दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वस्थ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसमें फल तोड़ने चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब मामा भांजे जाने लगे
तो उसने कहा, 1 वर्ष पूरे होने के बाद आप इसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह सब बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए एक रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव के ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वह वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक 9 मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, अर्थात मेरी मृत्यु होगी, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझा कर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि इन्होंने मुझे क्या दिया है, साथ ही यह भी दिखाएं जो इन्हें कन्यादान के समय आभूषण मिले हैं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उस बालक को प्राणदान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने माता पिता से कहने लगे कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। तब 16वां वर्ष व्यापित हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उसका मामा उधर से आ रहे थे। देवीदास को देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया।
जब वह अपने नगर पहुंचने वाला हुआ तो नगर वालों ने उसके माता-पिता को खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता-पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता-पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माँ पार्वती की जय। भोलेनाथ की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।